हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों का ये साल आपकी लव लाइफ के लिए और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोग किस प्रकार से अपना ध्यान रखेंगे, आप लोग किस प्रकार से अपने अंदर में चेंजेस लाएंगे, आप वो क्या ख़ास, क्या वो स्पेशल चीज़ खुद के लिए करेंगे जो कि आपको करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो साल आपका गया अभी, ये साल आपका कैसा गया था, इसमें क्या मेजर चीज़ें हुई। देखते हैं ये साल कैसा गया, थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो उससे होगा क्या कि हम उसको तुलना कर सकते हैं ना, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं अभी जो इस साल में होने की पॉसिबिलिटी है, और आप लोग उसको अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और अपने अंदर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ये साल जो आप लोगों का गया, थोड़ा जो ये वो अभी जो साल गया है जस्ट, उसकी जो शुरुआत थी आप लोगों की वो हुई है चैलेंजेस से, या वो जो पूरा साल जो गया आपका, तो अगर उसको मोटे तौर पे देखें, ओवरऑल देखें तो देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारे आपके ऊपर में अटैक्स हुए हैं। आपके काम के जगह पे, आपकी पर्सनल लाइफ में, वहाँ भी बहुत सारी हलचल रही और आप लोग फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारे, आप लोग आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग करते रहे। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी साल गया है उसके पहले वाला साल जो था आपका, किसी तरीके से कोई ब्रेकअप रहा है या किसी ने आपको रिजेक्ट किया, या हो सकता है कि आपने किन्हीं को रिजेक्ट किया हो, अपनी तरफ से ही रिजेक्ट किया हो और आपके पास उसका पूरा उसका कारण रहा होगा, उसका कोई ठोस रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आप किसी से अलग हुए। किसी को परिवार से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली है, किसी ने बहुत चाहा कि हमें हमारा परिवार, हमारी फैमिली सपोर्ट करे, हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, हमारा पार्टनर, ये लोग सपोर्ट करें, लेकिन वहाँ से किन्हीं को बहुत ज़्यादा अकेलापन ही देखने को मिला, किन्हीं को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ही देखने को मिला। आपने बहुत उन लोगों के लिए करने की कोशिश की, आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप में से कई सारे लोग उन लोगों को अपना नहीं बना पाए। वो लोग आप लोगों के नहीं हो पाए क्योंकि वो कभी आपके थे ही नहीं। क्योंकि जब कोई अपना होता है उसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या शो नहीं करना पड़ता है, या बार बार एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता है कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो लोगों को दिखना चाहिए, लोग उसको एक्नॉलेज करें, उसको पहचाने कि हमारे लिए कौन स्पेशल चीज़ें कर रहा है, कौन हमारे साथ रहते हुए या हमसे दूर रहते हुए भी हमारा हमेशा ख्याल रखता है, कौन जो है ज़रूरत के समय हमें हर समय मदद करता है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारा देख रही हूँ कि चाहे आपके काम का क्षेत्र हो, चाहे आप कहीं क्लास लेते हो, आप लोग टीचर हो सकते हैं या कुछ सिखाते हैं आप लोग अपना, या आप लोग खुद ही स्टूडेंट हो सकते हैं, तो हर तरफ से ना मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, अपने आप को ज़्यादा अच्छा साबित करना, और हर लोगों ने, किसी को यहाँ पे हो सकते हैं, सबके लिए नहीं हो सकती ये चीज़, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मल्टीपल तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, और यहाँ पे भी मल्टीपल तरफ से कोई दोष लगा रहा है, कोई कंपटीशन रख रहा है, तो कोई झगड़ा करना चाहता है, तो कोई उकसाना चाहता है ताकि आप उकसा जाएं और आप उससे झगड़ा करें, आप उसको कुछ बोलें और फिर उसका बड़ा मुद्दा बने। तो उसको कहते हैं ना थोड़ा पिन करना, कि उसको पिन कर दिया और वो फिर उछलने लगा, वो फिर कुछ बोलने लगा, तो लोग उसको बोलते हैं कि देखो ये तो बोल रहा है या बोल रही है, देखो वो तो झगड़ रहा है या झगड़ रही है। तो नार्सिसिस्ट लोग ऐसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। रिजल्टिंग आप लोग बहुत ज़्यादा सिमट के रह गए, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत बंद कर दी या थोड़ी बात कम कर दी। आप लोग घर के लोगों से भी अब ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने पार्टनर से अपने दिल की बात खुल के नहीं करते हैं, जिनके भी पार्टनर्स हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे काफ़ी अकेलापन दिख रहा है, लेकिन ये उस अवस्था में भी हो सकता है जब आप किसी के साथ हैं लेकिन आपको वहाँ पे महत्व नहीं मिलता है, आपकी बात सुनी या सोची नहीं जाती है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, उस पर विचार नहीं किया जाता है। तो आप लोग बहुत सिमट गए और
बहुत सारे आप लोगों ने सोचा कि हम जगह क्यों ना चेंज कर लें, या हम ऑफिस में हमारा इतना कंपटीशन हो रहा है, बॉस भी हमारी बात नहीं सुनता है, हम इतना काम करते हैं लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन या फिर प्रमोशन वो किन्हीं और लोगों को मिल जाता है। ऐसे इनजस्टिस के बाद में अब आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लास्ट ईयर कहीं आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाया, जॉब चेंज करने का, अपना करियर कुछ डिफरेंट देखने का, कुछ अलग पढ़ाई करने का या कुछ अलग बिजनेस करने का, कोई भी अपना काम करने का आप लोगों ने सोचा, लेकिन पूरे हिम्मत के साथ में, क्योंकि बहुत आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया कि वो सही समय आए, वो समय पक जाए, वो समय तैयार हो जाए कि आप लोग कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ें और कुछ आगे करें। तो ऐसा आप लोगों का साल मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों को अकेलापन रहा है, वो लोग परेशान रहे हैं, थोड़ी बहुत तो हो सकता है ना, तबीयत में भी थोड़ी हेर फेर रही होगी हल्की फुल्की सी, तो उसका कारण रहा है आप लोग, बहुत सारा आप लोगों ने ऑपोजिशन झेला है, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला था, ठीक है। तो ये तो एक मोटा मोटी हमने देख लिया कि पास्ट में ये जो भी साल गया है ये आप लोगों का साल कैसा था। अब हम देख लेते हैं ओवरऑल कि ये जो साल नया शुरू हुआ है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो इसमें आप लोगों का ये साल कैसा जाने वाला है, हाँ थोड़ा देखेंगे ओवरऑल ऐसा कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ को लेके, या आपका जो रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ में, या अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ में, या फिर आप लोग जो भी सिंगल हैं मैं उनके लिए भी बताऊंगी। और उसके बाद में थोड़े से कार्ड्स कि कैसे आप अपना ख्याल रखेंगे या कैसे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिवाइन से प्रे करेंगे कि वो आप लोगों की लव लाइफ के बारे में कैसी रहेगा ये साल, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। हेल्प कीजिएगा प्लीज। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लो, सजिटेरियस, एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा और जेमिनाई। साल कैसा आप लोगों का गुजरने वाला है? साल ऐसा गुजरने वाला है कि पहला जो साल गया है, जो साल अभी गया, हम नए साल में हमने प्रवेश किया है, उसका कुछ कुछ असर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन वो आपके अंदर में एक मैच्योरिटी भी ला रहा है। मैं देख यहाँ पे रही हूँ कि आप, कुछ लोग के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ना फेथ अपना खो रहे हैं, आप अपने लव लाइफ को लेके आप लोग अपना विश्वास खो रहे हैं। अगर आप लोग किन्हीं के साथ हैं या फिर आप की शादी किन्हीं के साथ हो चुकी है, तो आपको अब ऐसा फील होता है कि आप लोग अब उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, आपका पार्टनर आपकी तरफ उतना अट्रैक्टेड नहीं है, ऐसा आप लोगों को फील होता है। और वो ऐसा इसलिए होता है, दो मेजर कारण मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहला कारण तो ये है कि आप लोग अपने बॉडी का अच्छे से शायद ध्यान नहीं रख पाए, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है आउट ऑफ शेप हो गया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। देखिए, हम अपने काम में कितने भी अच्छे रहें, लेकिन जब हम खुद को, स्वयं को दर्पण में निहारें तो हमें अच्छा सा लगना चाहिए। लेकिन आप लोग जब स्वयं को दर्पण में निहारते हैं तो आपको खुद में थोड़ी कमी लगती है, आप खुद ही अपने क्रिटिक बन जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आपको कहीं पे पैसे की कमी थोड़ी खलने लग गई है। तो ये कुछ और छोटी मोटी चीज़ों को लेके, या फिर धीरे धीरे जिनकी उम्र बढ़ रही है, 35 प्लस हो रहे हैं, तो उनको, और उनसे भी जो अधिक एज के यहाँ पे लोग हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम ना अनअट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। तो देखिए, बात तो यहाँ पे सिंपल सी है कि जब तक उम्र कम होती है, कोई कुछ ना भी करे, कोई एक उपटन ना भी लगाए अपने चेहरे पे, तो भी वो सुंदर दिखेगा ही, वो खूबसूरत वो लोग दिखेंगे ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो।
लेकिन जब एज बढ़ती है बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कुछ ऐसी चीज़ है, वेट को लेके, वज़न को लेके, चेहरे पे ग्लो नहीं है, अंदर से उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, उन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके हाथ में बिल्कुल है। पास्ट के जो आपके पर्सनल रिश्ते रहे, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सजेशन यही था जो मैंने आपको बताया कि अपने स्वास्थ्य पे पूरा आप लोग ध्यान दीजिए, अपने वेलबींग पे ध्यान दीजिए, और आप इतना ज़रूर कमाएं। आपकी कमाई का सोर्स चाहे व्यापार हो, चाहे कोई आप कुछ किसी को कुछ सिखाते हो, घर से ट्यूशन करते हो, आप लोग बाहर जॉब करने आप लोग जाते हैं, जो कुछ भी आप लोग करते हैं, इतना आपके पास खुद की आपकी अर्निंग होनी चाहिए कि कोई आपको कहे ना कि अकेले जाके भाई अब तुम कहीं सरवाइव कर लो। तो वो घर का किराया, घर का खर्च, अपना खर्च, हर चीज़ की उतना आपके पास ना उतनी कुव्वत होनी चाहिए, उतना आपके अंदर में उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप किसी से अलग रह के भी अगर अपना गुजारा कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वो कैपेबिलिटी, मैं नहीं कह रही हूँ आप सबसे अलग हो जाइए, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ को सबसे पहले मैंने ध्यान दिया, आपकी लव लाइफ से ही जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं कि पास्ट के ब्रेकअप्स के कारण आप लोग अपने आप को थोड़ा सा कम समझने लग गए। ये देखें यहाँ पे आप लोग कम समझने लग गए हैं, आप लोग ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है। आप कहेंगे कि क्या ये बहुत गलत बात है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ लाइफ में हो और उसका असर हमारी मानसिकता पे ना पड़े, उसका असर हमारी सोच पे ना पड़े? ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कुछ भी हो, कहीं हमें चोट लगेगी तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी, हमें दर्द महसूस होगा, या चोट ज़्यादा होगी तो वहाँ कोई निशान पड़ेगा, तो ये तो होगा ही। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये साल आप थोड़ा सा ना जैसे ऐसा लगेगा कि हमने बहुत किया। ये देखें यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि हम तो बहुत करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। और आपके पास्ट की जो भी आपका लव लाइफ, आपकी लव लाइफ रही है, वो जिस तरीके से रही है, जैसे रिजेक्शंस आपको मिले हैं, या जितना आपको इग्नोर किया गया है, या आपके डिसीजंस को वैल्यू नहीं किया गया है। आपको हो सकता है किसी ने बोल दिया हो कि मैं तुम्हारी तरफ अब अट्रैक्टेड नहीं हूँ, या मैं वैसा अट्रैक्टेड फील नहीं करती हूँ या करता हूँ, तो ये एक आध वजह हो सकती है। हालांकि लोग ऐसे मोस्टली डायरेक्ट ऐसा बोलते नहीं है, कोई बहुत इनसेंसिटिव ही होगा जो इस तरीके से बोलेगा। एक तरीका होता है कि तुम अपना ध्यान रख लो, तुम अपने आप को थोड़ा शेप में कर लो तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा, ये एक बोलने का तरीका होता है। लेकिन लोग हर प्रकार के होते हैं, तो आप कभी किसी का मुंह अपने हाथ से ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। जिसको जो बोलना है वो लोग तो बोलेंगे ही। तो मैं पास्ट के रिलेशनशिप्स का बोझ ढोते हुए आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ मानसिक रूप से। वैसे आप लोग बोझ ढोएंगे नहीं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आप लोग ऐसे रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है। आप में से कोई यहाँ पे किसी रिश्ते को रिलीज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सी बात कर रही हूँ जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, क्योंकि ये भी कुछ चीज़ रिलीज़ करने का, छोड़ने का कार्ड है। और यहाँ पे भी यही है कि हमसे अब भाई संभल नहीं रहा है, हम छोड़ देते हैं। आप अपने पर्सनल जीवन का कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा, मैं तो यही रिक्वेस्ट अभी करूँगी। फेलियर्स आप लोग अपने दिल पे इतना बोझ लेके चल रहे हैं ना कि आप लोग ये फेलियर जो देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी देखा है, जिन लोगों की लाइफ में भी वो एंडिंग हुई है, उन फेलियर्स को लेके आप कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन की नई कहानी लिखें, हम अपना ध्यान रखें, हम अपने वार्डरोब में थोड़े थोड़े चेंजेस करें, हम कुछ नए कपड़े लें, कुछ डिफरेंट कपड़े लें, हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे, हम अपना नया काम शुरू करेंगे। हमें अपने अबंडेंस पे अपनी तिजोरी भरनी है, हमें अपना बैंक बैलेंस थोड़ा मोटा करना है। और खुद अगर आपका वेट बढ़ गया है तो उसको आप लोग शेड करेंगे अपने ऊपर से ना, चाहे योगासन करके, कुछ जिम हो सकता है कोई जाना शुरू करे। हालांकि मैं जिम उतना नहीं प्रेफर करती हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी तो महिलाओं के साथ में ऐसे मोलेस्टेशन की भी कुछ खबरें आ जाती हैं। और साथ ही बहुत सारे हमने जो भी अब
शॉर्ट्स में और रील्स में देखा है, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, इतने हैवी वहाँ पे चीज़ों को उठवा दिया जाता है। तो वो मैं जिम पर्सनली नहीं, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ किसी के लिए भी, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं ना किसी के भी शरीर पे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आप जब ऐसा करेंगे ना तो आपके जो लोग पीछे पड़े हुए थे पहले से, बहुत पहले से पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग आपको ऐसा अपने अपने प्रति जागरूक होते हुए ये लोग ना देखेंगे। अगर आपका कोई एक्स है ना, कोई एक्स पार्टनर भी है, तो वो ना आपको देखेगा और वो आपके बारे में बातें ये लोग करेंगे, आप पे नज़र रखी जाएगी। जब आप अपने अंदर में ऐसे चेंजेस करेंगे ना, आप लोगों के ऊपर में नज़र रखी जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को और अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपने पोस्ट करते हैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये है कि आप लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन रियलाइज़ आप लोग करेंगे, आप लोग महसूस करेंगे, आप लोगों को ये तो पता रहेगा कि चलो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं है, लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं। तो हम आगे कम से कम अपने स्वास्थ्य पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे और अपने तिजोरी को भरने पे हम लोग अच्छा काम करेंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि वो फेलियर से ना आप लोग, ये देखिए ये दोनों कार्ड और ये कार्ड दोनों रिवर्स में, मतलब जो भी एंडिंग आपकी हुई, जो भी दुख दर्द आपको मिला, जो भी आपके, देखिए अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, लेकिन मैं क्या करूं, आपके सपने टूटे थे, तो उन टूटे सपनों को लेके ही आप लोग अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कैसे आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो जो चीज़ यहाँ पे है, एक तो ये आ रही है कि इस अवेकनिंग के बाद आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि आपके लाइफ में आपसे जलने वाले लोग तो हैं। तो देखिए लोग जलते उन्हीं से है ना जिनके अंदर में कोई बात होती है, जिनके अंदर में कुछ करने का जुनून होता है, जिनके अंदर में बहुत सारा टैलेंट होता है, जिनके अंदर में कभी ब्यूटी रही थी, लेकिन दूसरों की आप लोगों ने इतनी ज़्यादा परवाह की, इतनी ज़्यादा उनकी केयर की, कभी लोगों ने आपका दिल तोड़ा, जिसकी वजह से आप लोग बहुत समय तक में भी कभी ओवर ईटिंग की, थोड़ा सा अपने शरीर से एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सब चीज़ें आप लोगों ने करनी बंद कर दी। तो उन सब चीज़ों को आप लोग अपने मन में रिकॉल करेंगे कि वो लोग वर्थ नहीं थे, वो लोग इस लायक नहीं थे जिनके लिए आप लोगों ने ऐसा किया। तो आप लोग जब अपने ऊपर ध्यान देंगे तो लोग आपके बारे में बातचीत भी करेंगे, कानाफूसी भी करेंगे, और आपको हो सकता है कि आपके बारे में गलत बातें भी बोलें और आपके ऊपर में नज़र भी रखें। और जब नज़र रखेंगे तो इधर उधर फ़ोन वोन करके बातें भी वो लोग फैलाएंगे आपके बारे में कि देखो अब तो वो अपना ध्यान रखने, वो लोग अब ध्यान अपने ऊपर कर रहे हैं, लगता है अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है, नई चीज़ को वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब रहेगा, ठीक है। अगला साल आपको अपने आप को संभालने में थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि उदासी और पार्टनर नहीं है हमारी लव लाइफ में, हम अकेले हैं, इस चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा आपके मन में रहेगा। और ये मन में देखिए ये होता क्या है कि ये सब ना हमें सीख दी जाती है, ये सब अनुभव होते हैं जीवन के, और इन्हीं अनुभवों से तो हम लोग सीखते हैं। तो आगे कभी ऐसी गलती ना करें आप लोग, यही मैं यहाँ पे करूँगी। तो आप लोगों को ना जब आप लोग ऐसा करेंगे और कभी लगे कि हम बहुत थक गए, तो आप लोगों को आराम भी करना है, आप लोगों को रेस्ट भी लेना है। बहुत ज़्यादा ही अगर एम्बिशियस हो गए और जिम भी हिट कर रहे हैं, योगासन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो हो सकता है बॉडी कभी बिल्कुल जवाब दे जाए। तो आप लोग फिर भी अगर अपने आप को खींच तान के कुछ काम करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको वैसे में बॉडी क्या बोल रहा है, क्या रिक्वायर कर रहा है, क्या मांग रहा है, उस चीज़ को आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो इसमें आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। थोड़ा ध्यान साधना आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अपना वर्थ कभी मत खोइएगा आप लोग। मुझे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है इन रिजेक्शंस के कारण
आप लोग थोड़ा सा अपना वर्थ ऐसा खोते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ना आपको ये देखिए, आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि लोग आप लोगों को पसंद नहीं करते, लोग जेलस क्यों होते हैं। कभी कभी आप जानते हैं पार्टनर्स तक जेलस हो जाते हैं अपने खूबसूरत पार्टनर को देख के या अपने अच्छे जॉब करते हुए पार्टनर को देख के। कभी कभी आप लोग, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स अपने खूबसूरत बच्चों और उनके टैलेंट से पेरेंट्स जेलस हो जाते हैं। बहुत मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं इस बात को। तो ह्यूमन नेचर है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक हैप्पी फैमिली आप लोगों के लिए आया है। एक ये कारण है कि आप जब अपने आप को खुश रखेंगे ना, आप जब अपने आप को अंदर से वो खुशी फील कराने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि संतुष्ट रहेंगे और ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगाए रखेंगे, तो हो नहीं सकता है कि आप लोग खुद से प्यार ना करें। आप लोग खुद से प्यार ज़रूर करेंगे। दिल तो देखिए बहुत तोड़ा है आप लोगों का, सबने बहुत दिल तोड़ा है, फ़ायदा उठाया है। आप लोग इस चक्कर में अपना ध्यान नहीं रखते थे, अपने स्वास्थ्य का, अपने लुक्स का ध्यान नहीं रखते थे। दूसरों को सिर्फ देखते रहते थे सोशल मीडिया पे या अपने चारों तरफ की वो लोग कितने अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं। तो अपनी हिम्मत, ये जो आप लोग बटोर रहे हैं, इस हिम्मत को बटोरने में आपका ये वाला साल जाएगा। लेकिन जैसा मैं कह रही थी कि आप लोग अपनी पूरी हिम्मत को फिर से बांधेंगे और अपने आप को एकदम इस अट्रैक्टिव सी लेडी, एक अट्रैक्टिव से मेल पर्सन के रूप में आप लोग बाहर आएंगे, जहाँ पे आपको पता है कि अगर हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस है तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा पूरा ऑरा चेंज कर देगा। हम जैसा दिखते हैं, हम जिस तरीके से चलते हैं, वो हर चीज़ में झलकने लगेगा और लोग खुद ही आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब भी कोई ऐसे होते हैं आप देखेंगे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैं नहीं कह रही कि वो प्रपोज़ल दे देंगे, वो प्यार करने लगेंगे, और प्यार वैसे भी आई गई चीज़ आजकल लोगों के लिए हो जाती है, टेम्परेरी सी चीज़ है। तो टेम्परेरी सी चीज़ के पीछे क्या भागना। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान करने की मतलब मेडिटेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी इस साल में। और अगर मेडिटेशन जैसे सबके बस की बात नहीं होती, हालांकि कर कोई भी सकता है, ये बस शुरू करने की बात है, तो आप लोग थोड़ा मंत्र जाप वगैरह ये सब भी करेंगे, जो आपका फोकस करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपकी लव लाइफ ही क्रिएट हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आप अपने आप में चेंज लाएंगे, आपको वो शुरुआत देखने को मिलेगी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट मतलब कोई होंगे जो आपको पसंद करेंगे, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये साल आपका पूरा अपने आप को चेंज करने, अपने आप को परिवर्तन करने, अपने ऊपर काम करने, इन सब में जाएगा। शुरुआत जो है, चूँकि पिछले साल का देखिए असर है और उसके भी पिछले साल का असर है, तो वो असर इतनी जल्दी जाएगा नहीं। आप उससे स्ट्रगल करेंगे, अपनी हिम्मत को बटोरेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये थी आप लोगों की रीडिंग, और रीडिंग कैसी लगी डू लेट मी नो। अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा और अपने देश का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर।